नमस्कार YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस में मॉलिक्यूल्स अगर आपने सुन लिया और अच्छे से समझ लिया तो आइए अब जानते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होता है। देखिए, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल का मतलब होता है जब दो तरीके के एलिमेंट्स आपस में जुड़ जाते हैं बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप कहते हैं कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हुआ है। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट मतलब एक जैसे एलिमेंट्स आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक, तो जब एक जैसे एलिमेंट्स आपस में जुड़ जाएंगे मतलब मॉलिक्यूल बना लेंगे। आइए एक एग्जांपल लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन, आपको पता है नाइट्रोजन फेमस गैस सुना होगा ना, जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं उसमें पूरी गैस ही भर के रख देते हैं। चिप्स तो इतने कम होते हैं, वो नाइट्रोजन ही तो होती है, क्योंकि नाइट्रोजन चिप्स को या फूड पार्टिकल फूड मटेरियल को सड़ने से, रेंसिडिटी से बचाती है। ठीक है, तो उसी नाइट्रोजन की बात करते हैं। चलिए, नाइट्रोजन का सिंबल है N और इसका एटॉमिक नंबर है 7। ठीक, 7 का मतलब है अच्छा हाँ, एक और चीज है, आपने कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझा है ना, पहले ये समझ लीजिए। कॉन्फ़िगरेशन समझेंगे ना तो आपको आगे की चीजें आसानी से समझ में आएंगी। और अगर आपसे किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर देकर उसको कहा जाए कि इसको मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करके बताओ तो आप बता पाएंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ये समझते हैं। देखिए, किसी भी एटम में आपको पता है कि न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके पास शेल्स होते हैं। ठीक है ना, उसके पास शेल्स होते हैं। शेल्स कितने होंगे वो डिपेंड करेगा कि एटॉमिक नंबर कितना है। मान लीजिए कि हमने यहाँ देखा कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो केमिस्ट्री के हिसाब से पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए। हमने दे दिए 2 इलेक्ट्रॉन। बाहर वाला जो सेकंड शेल है उसमें कायदे में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। लेकिन अब हमारे पास बचे ही सिर्फ 5 हैं, तो आप 5 इलेक्ट्रॉन्स इस शेल को दे दीजिए। ठीक है, आपने दे दिए 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना इलेक्ट्रॉन्स का, दिस इज नोन एज कॉन्फ़िगरेशन, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट शेल्स ऑफ एन एटम इज नोन एज कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ एक और चीज मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि ये जो पहला शेल होता है इसको हम K कहते हैं, दूसरे शेल को हम L कहते हैं। K शेल को हम n=1 के नाम से भी जानते हैं, मतलब पहला शेल। n मतलब नंबर ऑफ विच नंबर ऑफ शेल इज इट, फर्स्ट नंबर। विच नंबर ऑफ शेल इज इट, 2, यानी n=2। n=2 L, ये K। ठीक, केमिस्ट्री में ही इसको K शेल, L शेल, M शेल, N शेल ऐसे करके आगे शेल्स बढ़ते जाते हैं। ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया। इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यानी हमारे पास ये जो रिक्वायरमेंट है नाइट्रोजन की वो है 8 इलेक्ट्रॉन की। 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो नाइट्रोजन स्टेबल होगा, लेकिन इसके पास है कितने, ओनली 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन की वजह से नाइट्रोजन जो होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है ना, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी नाइट्रोजन में। तो स्टेबल होने के लिए तो भाई इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ही कहीं ना कहीं से। तो ये क्या करता है, अपने जैसे एक और नाइट्रोजन से बात करता है। यानी इसके जैसे दुनिया में जितने भी नाइट्रोजन है, अगर आप केवल N की बात कर रहे हैं, केवल N की बात कर रहे हैं, तो हर एक N यानी हर एक नाइट्रोजन की यही सेम कहानी होगी। सबके पास बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज है। तो चलिए मेरे पास एक और नाइट्रोजन ले लेते हैं। ठीक, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कितने हैं उसका हम अभी जिक्र नहीं कर रहे हैं, दैट इज नॉट अभी इंपॉर्टेंट। आप ये जानिए कि जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, चलिए, तो पहले शेल में इसके पास भी 2 ही इलेक्ट्रॉन है और बाहर वाले शेल में इसके पास 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है। अब ये होता है कि 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज इसके पास है, 3 इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज ही इसके पास है। तो ये दोनों सेम, बिल्कुल सेम एलिमेंट्स हैं, सिमिलर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, सिमिलर इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर है। तो ये दोनों के दोनों मिलकर ये तय करते हैं कि चलो ऐसा करते हैं, हम 5 में से ना तुम्हें भी 3 की जरूरत है, मुझे भी 3 की जरूरत है, तो वो तीनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। इसका मतलब इसके जो, मैं सिर्फ एटम का ये बाहर वाला शेल बना रही हूँ, ये रहे मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन, इसका भी मैं बाहर वाला शेल बना रही हूँ, ये रहे आपके इसके 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी ये जो नाइट्रोजन है उसके 3 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, 1 2 3, और इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो इधर आ गए। ये तीनों इलेक्ट्रॉन आपस में
शेयर होंगे, ठीक है ना, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे, मतलब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शेयर हो गए ना, 3, 5 इलेक्ट्रॉन थे तो ये 3 शेयर हो गए, तो 5 6 7, यानी इसके जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स थे वो टोटल इलेक्ट्रॉन्स थे 5, 5 में से 3 बीच में आ गए। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, ऐसा स्ट्रक्चर आपको बनाना नहीं है। तो ये 3 तो बीच में आ गए, 3 इसके अपने थे, चौथा पांचवा, दोबारा से सुनिए, ये 3 में से ये वाले 3 इसके अपने थे, चौथा और पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 5 इसके अपने थे, 3 इसने इस वाले के शेयर किए हैं, ठीक है। मैं ये कॉमन शेयरिंग दिखा रही हूँ, अगर इसको कंफ्यूजन है तो ये हटा देते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो नाइट्रोजन था इसके पास भी 5 तो अपने थे, 5 में से 3 तो ये आ गए, 3, चलो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 ही बना के रखती हूँ, 1 2 3 4 और 5, 5 तो इसके अपने थे, 3 इसने शेयर कर लिए, ठीक है ना। तो इसको आप इस तरीके से दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, इस तरीके से दिखाएंगे, यानी ओवरलैप करते हुए आप दिखाएंगे। अगर आप ओवरलैप होते हुए दिखा रहे हैं तो इसका मतलब इस नाइट्रोजन ने इधर वाले एटम्स को शेयर किया है और इस नाइट्रोजन ने इस वाले एटम को शेयर किया है, ठीक है ना। ओवरलैप करके दिखाएंगे, ये नाइट्रोजन, इसके इलेक्ट्रॉन, और ये वाला नाइट्रोजन, इसके इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट हो गया इधर उधर बल्कि। तो ये दोनों ही अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके, ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके शेयर करेगा, बाकी 5-5 इनके अपने थे। अब क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है इसलिए 2 नाइट्रोजन आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, तो आप इस n के आगे लिख देंगे 2, यानी N2। और मैंने आपको बताया है कि अगर कोई भी एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 एटम्स के बीच में शेयरिंग हो रही है तो इसका मतलब आप इसको कह सकते हैं डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक का क्या मतलब हुआ? डाई एटॉमिक का मतलब हुआ 2 एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके अब एक मॉलिक्यूल बना चुके हैं। या फिर अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है तो आप कहेंगे नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी है 2। एटॉमिसिटी का क्या मतलब हुआ? मतलब नाइट्रोजन कितने एटम्स के कॉम्बिनेशन कर सकता है। तो नाइट्रोजन एक खुद का और एक दूसरे नाइट्रोजन के एटम से कंबाइन करके एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बना सकता है। एक और चीज, ये जो हो रहा है ना, ये जो शेयरिंग मैं आपको दिखाया है, ये शेयरिंग इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड मैंने आपको बताया था ना, द बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से केमिकली कंबाइन करता है। ऐसा नहीं कि एक नया स्टूडेंट आया क्लास में तो आपने टीचर ने कहा तुम्हारे साथ अपने साथ बिठा लो इसको, तुम्हारे साथ बैठेगा, इसकी दोस्ती होगी और विल बी कंफर्टेबल। तो ऐसा नहीं होता केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में जो भी दोस्ती होती है वो केमिकली होती है। तो अगर शेयरिंग की वजह से दोस्ती होती है तो उस शेयरिंग की हुई दोस्ती को हम कहते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है। इनके बीच में जो दोस्ती का बॉन्ड है दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और पर्पस क्या होता है? पर्पस होता है किसी भी एटम को स्टेबिलिटी देना, एटम को स्टेबिलिटी देना। अब ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्यों है? क्योंकि इसमें बिल्कुल सेम एलिमेंट्स आपस में जुड़ गए हैं। एक नाइट्रोजन अपने जैसे दूसरे नाइट्रोजन से ठीक अपने ही जैसे नाइट्रोजन से मिलकर बना है। ब्रह्मांड में जितने भी नाइट्रोजन है सबके एटॉमिक नंबर सेम है, सबके साथ स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है, सब अपने ही जैसे एलिमेंट के साथ अगर कंबाइन करते हैं तो फिर वो कहलाए जाते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। नाइट्रोजन अगर अपने ही जैसे दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करता है तो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए ही कंबाइन करेगा। इस लाइन का मतलब आप चैप्टर के आगे समझेंगे, जब आप फर्दर केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब समझेंगे, ठीक है ना। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोवेलेंट बॉन्ड ही रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज नोन एज मॉलिक्यूल ऑफ एटम। अब जो हमने पुराने लेक्चर में हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन पढ़ा था ना, एक एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किया था, वो भी मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है, क्योंकि वहां भी 2 हाइड्रोजन आपस में कंबाइन हो रहे थे। तो इसका मतलब ये जो H2 बनता है ये भी डाई एटॉमिक था, ठीक है ना। यानी अगर आपसे हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी पूछी जाए तो आप लिखेंगे 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन सफिशिएंट है आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए, राइट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जो भी चीजें आप केमिस्ट्री में 2 फॉर्म में पढ़ते हैं, जैसे कि O2 हो गया,
तो ये भी डायटोमिक है, ये भी मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। O3 ओजोन, ये भी मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट ही है, लेकिन यहाँ एटॉमिसिटी कितनी है, 3। और क्योंकि 3 आपस में एटम्स मिल रहे हैं इसलिए एटॉमिसिटी 3 होगी और ये कहलाया जाएगा ट्राई एटोमिक। ठीक है ना, जितने नंबर ऑफ एटम्स बढ़ेंगे उसी हिसाब से आप उसका नाम कहेंगे। डाई मतलब 2, डाई एटोमिक मतलब 2 एटम्स मिले हैं, ट्राई एटोमिक मतलब 3 एटम्स मिले हैं। ऐसे ऑक्टा तक भी पहुंच जाते हैं, सल्फर के 8 एटम्स मिलके कंबाइन होके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, वहां तक भी हम पहुंचेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में मैं आपको चाहती हूँ कि आप केमिस्ट्री छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ें, कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है ना। जिन बच्चों को स्पीड से थोड़ा कंसर्न है वो आई थिंक यूट्यूब में सेटिंग होती है ना स्लो करके सुनने की, फास्ट करके सुनने की, तो वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझने के लिए छोटी छोटी बारीकियां समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और चीज बता दूं, ये जो मैंने आपको बताया ना कि ओवरलैप करके दिखाते हैं या इस तरीके से दिखाते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट सिर्फ ये है कि आप ये समझें कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई थी और उसके बाद ही स्टेबिलिटी मिल गई है, और कोई भी एटम हमेशा स्टेबिलिटी पाने की कोशिश करता है, इसीलिए वो बॉन्ड बनाता है। इस समय जो हम बॉन्ड पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अगर यहाँ कोई डाउट है तो कृपया पूछिए, पूछेंगे तो क्लैरिफिकेशन मिलेगा। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए। नमस्कार।